हेलरनेस वेलकम बैक। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या जब भी आप बाय ट्रेड लेते हो तो पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। उसी तरह आप एक शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम सोचते हैं हमारा एनालिसिस और डायरेक्शन तो सही था, मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया तो सही, पर पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर गया। तो इन सब चीजों से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कोई है जो मेरा स्टॉप लॉस इंटेंशनली हिट करवाता है, कोई है जिससे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो यहां हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने ब्रोकर या ऑपरेटर को ब्लेम करने लगते हैं। अब देखिए, प्राइस मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग जो बिग प्लेयर्स या ऑन ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है, वो तो दूर की बात है। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले आप देखिए, कहीं आप में तो कोई कमी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, कहीं आपका ट्रेड सेटअप तो रॉन्ग नहीं है, या आपकी एंट्री और एग्जिट का प्लेस गलत तो नहीं है, या फिर आपका स्टॉप लॉस गलत प्लेस पे तो नहीं है। हो सकता है आप रॉन्ग प्लेस पर एंटर हो रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं हो रहे हैं, या आप गलत जगह पर स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो बिग प्लेयर्स जो मैनिपुलेशन करते हैं, वो तो करते ही हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करके कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाया है, आप इन वीडियो को देख सकते हो। पर अगर आपका एंट्री एग्जिट या स्टॉप लॉस का प्लेस ही गलत है, तो विदाउट मैनिपुलेशन आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा और आप सोचोगे ब्रोकर या ऑपरेटर ने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस रेगुलर हिट होता है, क्या रीजन है, और कहां आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहां आपको एंटर होना चाहिए, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस को एक बेटर प्लेस पर रख सको। बट एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे आपका स्टॉप लॉस कभी ना हिट हो। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग ए बिजनेस। स्टॉप लॉस प्लेस करना अपने आप में एक आर्ट है। यह आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस से बचा सकता है, पर हर बार नहीं। तो आइए रीजन नंबर 1 देखते हैं, जो है चेंजिंग मोमेंटम। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसेस आउट। मतलब सपोज मार्केट एक स्ट्रैंग अप ट्रेंड में है, तो यहां हम सोचते हैं अगर हम इस ट्रेंड में एंटर नहीं हुए तो प्राइस यहां से ऊपर चला जाएगा और हम इस ट्रेंड को मिस कर देंगे। तो हम यहां टॉप पर एंटर हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर अगेन मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाता है। फर्स्ट ऑन ऑनल, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। मार्केट करेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट करता है। सिमिलर डाउन ट्रेंड में भी। तो इसका मतलब आपको कभी भी टॉप पर एंटर नहीं होना है, आपको एक रिट्रेसमेंट या कलेक्शन के बाद एंटर होना है। जब भी मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको वहां एंटर नहीं करना है। वहां आप पेशेंस के साथ रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर एंट्री लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी पर काम नहीं करता। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर दिस एग्जाम्पल, यहां हम टॉप पर एंटर होने की जगह रिट्रेसमेंट पर एंटर हो सकते थे। यहां प्राइस 50 पीरियड ईएमआई को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब भी प्राइस 50 पीरियड ईएमआई पर रिट्रीज करता है और वहां एक बुलिश कैंडल दिखता है, तो हम एंटर हो सकते थे। उसी तरह आप ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान प्रीवियस की लेवल पर कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन लेकर एंटर हो सकते हो। अब रीजन नंबर 2 देखते हैं, टेकिंग ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन कैंडल स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, हमने सीखा है हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है। जब भी डाउन ट्रेड में हैमर बने तो हमें इसके हाई ब्रेक पे बाय करना है। तो क्या ये आपको इतना सिंपल लगता है? क्या एक सिंगल कैंडल स्टिक में इतना पोटेंशियल है कि वो मार्केट के इतने बड़े बेरिश सेंटीमेंट को चेंज कर दे? तो आंसर इज नो। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग में हमने बहुत कुछ सीखा, 100 से भी ज्यादा पैटर्न्स और ट्रेड करने का तरीका। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे छूट गया, वो है लोकेशन। आइए इसे एक रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो 3 BHK का फ्लैट है। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, पर दोनों का लोकेशन अलग है। एक है थोड़ा बैकवर्ड एरिया में और एक है सिटी में। तो आप बताइए, किस फ्लैट का वैल्यू और इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिटी वाले फ्लैट का, क्योंकि फ्लैट भी एरिया वैल्यू में है तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल सेम है। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पर कब? जब ये हमें राइट लोकेशन पर मिले, मतलब एरिया वैल्यू पर मिले। वापस हैमर वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहां हमारे पास हैमर है जो डाउन ट्रेंड में बना। नेक्स्ट, यहां देखिए, ये एक और हैमर है, ये भी डाउन ट्रेंड में बना, पर इस वाले हैमर के साथ एक सपोर्टिंग फीनक्टर है। एरिया ऑफ वैल्यू जो है ये सपोर्ट लेवल, और हम सभी को पता है सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप बताइए, इन दोनों हैमर में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा? तो हम ये इसीलिए बोल सकते हैं
ये हैमर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ट्रेडिंग में हैमर या किसी भी कैटलिस्ट पैटर्न का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका लोकेशन। अगर कोई भी कैटलिस्ट पैटर्न बनता है जो बेरिश है और वो एक ऐसे लोकेशन पे फॉर्म हुआ जहां से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, तो उस कैटलिस्टिक का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो हमें कभी भी कैटलिस्टिक को सिंगल लोन ट्रेड नहीं करना है, हमें इसके साथ ऑन द फिनेक्टर को भी कंबाइन करना है। जैसे मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, लो और एनी की लेवल नेक्स्ट रीजन है कीपिंग स्टॉप लॉस टू टाइट। मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री पॉइंट के बहुत क्लोज रखते हैं। सपोज हम यहाँ बाय ट्रेड लेते हैं और हमें पता है ये हमारा सपोर्ट है, तो हम अपना स्टॉप लॉस या तो सपोर्ट पर रख देते हैं या जस्ट इसके नीचे, क्योंकि हमने यही सीखा है कि सपोर्ट के थोड़ा नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। पर थोड़ा नीचे का मतलब ये नहीं कि जस्ट एक दो पॉइंट नीचे रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक लॉन्ग वीक कैंडल हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, तो स्टॉप लॉस को जस्ट नीचे रखने की जगह आपको इसे थोड़ा ब्रीदिंग रूम देना चाहिए, ताकि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज हैव सम प्रोटेक्शन। मतलब आपको स्टॉप लॉस रैंडमली कहीं नहीं रखना। आपके स्टॉप लॉस के पहले कोई लेवल होना चाहिए जिसे ब्रेक करने में मार्केट को स्ट्रगल हो। वो लेवल सपोर्ट या रेसिस्टेंस हो सकता है, प्रीवियस डे हाई लो हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, एटसेट्रा। अगर आप अपना स्टॉप लॉस कहीं भी रख देते हो जहां प्राइस को जाने में रुकावट ना हो, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वहीं सपोज अगर आप सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तो प्राइस को आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचने के पहले इस सपोर्ट को ब्रेक करना होगा। सो आपके स्टॉप लॉस के पास कोई प्रोटेक्शन लेवल होना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो नेक्स्ट रीजन है यू आर प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑन ए राउंड नंबर। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को सर्टेन पॉइंट पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम निफ्टी में ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रखते हैं, या हम देखते हैं आज निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है तो आज मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। हम सोचते हैं मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो हम बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, पर स्टॉप लॉस रखने का यह गलत तरीका है। हम स्टॉप लॉस को राउंड फिगर या कुछ पॉइंट्स के बेस पे नहीं रख सकते। मतलब अगर हम कोई लॉन्ग ट्रेड लेते हैं और हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहां है, तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख लेते हैं कुछ पॉइंट्स नीचे पर। यह एक गलत तरीका है, इवन यहां स्टॉप लॉस बड़ा है, पर फिर भी हमें अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना चाहिए। यहां हमें लॉस को कम करने के लिए पोजीशन साइजिंग पर काम करना चाहिए। मतलब हमें अपने पोजीशन साइजिंग को कम करना चाहिए, ना कि स्टॉप लॉस को छोटा करना चाहिए। इसे हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।